हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल्स के बारे में। जो शेड्यूल है फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आउट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कोटा के लिए जिसने अप्लाई किया था CSS फेज 1 में, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जाना है ट्रायल देने के लिए। कब जाना है, वेन्यू क्या है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज के शेड्यूल में बात करेंगे। ये शेड्यूल 21-22 जुलाई को आ गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यदि मैं वेबसाइट की बात करूं, यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप कहां से कर सकते हैं, तो आप admission.uod.ac.in वेबसाइट पे जाके इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अपडेट रहता है वो उसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और मैंने इस शेड्यूल को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, तो आप वहां से भी सीधा डायरेक्ट जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट रहता है कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। आज भी मैं 2 दिन वीडियो बनाने में लेट हूँ, ठीक है, बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस शेड्यूल को तभी अपलोड कर दिया था जब ये आया था, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और कुछ कॉमन डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में उठाने वाले हैं, ठीक है, लेने वाले हैं, ठीक है। कॉमन डाउट्स किस तरीके से हैं कि स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जो भी स्टूडेंट्स को फीस 1 में जो सीट अलॉट हो गया है, अब वो फ्रीज कर दिया उसने, तो वो स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, ठीक है, उसको सीट अलॉट होगा या फिर नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, बट कुछ रीज़न की वजह से कॉलेज की तरफ से जो सीट है वो रिजेक्ट हो गया, तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, ठीक है। और भी कई सारे डाउट हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भी कॉमन डाउट्स हैं स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज़ आप न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिलहाल अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शेड्यूल के बारे में देखेंगे कि जो शेड्यूल है वो कब आया है, ठीक है, लाइक कौन कौन सी डेट आई है ट्रायल के लिए, ठीक है। तो 4 दिन आपका स्पोर्ट्स कोटा का जो ट्रायल है वो चलने वाला है। कौन कौन से दिन, 31 तारीख को होगा, 31 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को होगा, 2 अगस्त को होगा, एंड 3 को तो संडे है तो वहाँ उस टाइम नहीं होगा, एंड 4 को होगा, ठीक है। तो मतलब 4 डे हैं आपके, कौन कौन से, 31, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को संडे एंड फोर्थ को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो शेड्यूल है वो होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अपना गेम चेक करना है कि आपका गेम कौन सा है, कौन से गेम का आप ट्रायल देने वाले हैं। अपना जेंडर चेक करना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको कि आपका कब ट्रायल होने वाला है, मतलब कौन सी डेट पे आपका ट्रायल है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। मैं एग्जांपल से एक लेके बताता हूँ, ठीक है। जो भी मान के चले कोई गर्ल्स है, ठीक है, उसका बैडमिंटन का ट्रायल है, ठीक है, तो वो अपना सबसे पहले क्या चेक करेगा कि मेरा गेम बैडमिंटन है, वुमेन्स है, ठीक है, तो बैडमिंटन वुमेन्स यहाँ पे दे रखा है। अब कौन सी डेट को होने वाला है, 31 जुलाई को बैडमिंटन वुमेन्स का होगा। और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या है, 9:30 आपको रिपोर्ट करना है। कहाँ पे रिपोर्ट करना है, वेन्यू क्या पड़ा है, मल्टीपर्पज हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस तरीके से आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम, अपना वेन्यू, अपना गेम, जेंडर और अपना डेट, इस तरीके से आपको देखना है अपना शेड्यूल, और आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है और अपना अच्छे से ट्रायल देना है। तो इस तरीके से आपको 31 का कुछ गेम्स हैं जिनका 31 को होने वाला है, कुछ गेम्स हैं जिनका 1 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। और कुछ गेम्स है जिनका 2 अगस्त को होगा, और कुछ लाइक एक ही स्पोर्ट्स है शूटिंग मेंस एंड वुमेन्स का, जिनका 4 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल रहने वाला है स्पोर्ट्स कोटा का। अब जो एक कॉमन डाउट है वो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भैया जो मेल वगैरह है वो हमारे पास आएगा अभी स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल का, या फिर कोई शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल के लिए। तो मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब आपके पास कोई भी मेल, कोई भी लिस्ट, कोई भी कॉल वगैरह नहीं आने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हो गया है स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल के लिए, आपको आना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शेड्यूल है वो फाइनल शेड्यूल है, ठीक है। आपको इसी शेड्यूल को देख के आना है। और जो भी स्टूडेंट्स ने CSS फेज 1 में, ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट्स ने CSS फेज 1 में स्पोर्ट्स कोटा पे सेलेक्ट किया था, स्पोर्ट्स कोटा पे टिक किया था और 100 रुपीज़ फीस भी पे किया था स्पोर्ट्स कोटा की, तो उन स्टूडेंट्स को सभी को ट्रायल देना है। कोई भी यहाँ पे आपका लिस्ट वगैरह नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया था, तो आप सभी को
आप सभी को ट्रायल देने पहुंचना है, ठीक है, अपने अपने वेन्यू पे, अपनी अपनी डेट पे। तो सभी को स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल देने जाना है जिसने भी अप्लाई किया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले हम नोट 1 में बात करेंगे कि कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द स्पोर्ट्स ट्रायल शुड बी ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ CSS UG एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद इन आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब कोई भी आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ये सारी चीज जिसमें आपका फोटो लगा हो, ठीक है। और आपको साथ में लेके जाना है CSS का UG का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। ये 2 चीज आप लेके जाएंगे तभी आपको वहां पे अंदर एंट्री मिलेगी स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल के लिए। तो ये चीज आप ध्यान से लेके जाइएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि कैंडिडेट यदि 30 मिनट कैंडिडेट यदि स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल देने आ रहा है तो कम से कम वो 30 मिनट पहले शेड्यूल पे अपने जो वेन्यू है वहां पर पहुंच जाए। मतलब यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रायल। मतलब जब आपका ट्रायल स्टार्ट होगा, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उससे आधा घंटा पहले आपको अपने वेन्यू पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, टाइम से आपको पहुंच जाना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड अपेयर इन द प्रॉपर प्लेइंग किट फॉर द स्पोर्ट्स ट्रायल। मतलब जो भी स्टूडेंट्स का जो भी गेम है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पोर्ट्स किट होती है, जो भी प्लेइंग किट होती है, वो आपको साथ में कैरी करना है। वो लोग वहां पे नहीं देंगे। तो आप घर से अपना कोई भी किट पहन के जा सकते हैं, कोई भी अपने नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं, बट अपना जो स्पोर्ट्स किट है, जो आपका लाइक कोई शूज वगैरह है या फिर कोई यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर लेके जाना है। आप वहां भी चेंज कर सकते हैं और अपना वहां पे अच्छे से ट्रायल देना है, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स किट आपको साथ में कैरी करना है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स शुड ब्रिंग द फॉलोइंग फॉर देयर स्पोर्ट्स ट्रायल। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स इन गेम से बिलोंग करते हैं, कौन सी गेम से, इन गेम से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको अपना अपना ये जो सामान यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा साथ में लेके आना है। एग्जाम्पल के बेस पे यदि हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स बैडमिंटन का ट्रायल देने वाले हैं उनको योनेक्स की AS शटल लेके आनी है, ठीक है। तो AS शटल कौन सी होती है आप लोगों को पता होगा, एरोसिंसा, ठीक है। तो वो आपको साथ में लेके आना है, ठीक है। आप पूरा डब्बा ना लेके आए बट 1-2 तो लेके आनी है आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आपको लेके आना है। जो भी स्टूडेंट्स का, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट बॉल की बात करें तो एस्ट्रो टर्फ हॉकी बॉल लेके आना है आपको, ठीक है, ठीक है। एंड टेबल टेनिस की बात करें तो TTFI एंड ITTF अप्रूव्ड प्लास्टिक बॉल लेके आना है, बिल्सन बॉल लेके आना है टेनिस वालों को। तो इस तरीके से आपको अपना अपना जो इक्विपमेंट्स है वो सारी चीज़ें साथ में कैरी करना है। ये लोग आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ आपका ट्रायल लेंगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी चीज़ आपको नहीं देने वाले हैं ये लोग, तो आपको साथ में सारी चीज़ें कैरी करना है, ठीक है। यदि मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, कैंडिडेट इज एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रायल विच में गेट एक्सटेंडेड इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट आर लार्ज। मतलब जो आपका ट्रायल जो शेड्यूल है, जो आपका डेट है, उसी पे आपका जो पूरा ट्रायल है वो होगा। बट यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, लाइक जितना ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो आपका हो सकता है जो आपका ट्रायल है वो आगे एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो ये बहुत कम इसकी चांसेस हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट बाई चांस ऐसा हुआ तो ऐसा करना पड़ेगा कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स एंड गार्जियंस यहाँ पे उनको अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको अंदर एंट्री वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर ही रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको याद रखना है जब आप अपना स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल देने जाएंगे उस टाइम पे। अब मैं कुछ कॉमन डाउट्स हैं 1-2 वो हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एक स्टूडेंट्स का मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया था कि उनका भाई फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है, अब उसको क्या करना है, फ्रीज करना है, क्योंकि उसको हंसराज कॉलेज मिला है जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो उसको फ्रीज करना है और उससे ऊपर जो उसके कॉलेजेस हैं उसमें उसको एडमिशन लेना नहीं है, उसमें उसके मनपसंद के कोर्स नहीं है, ठीक है। और जो उसने स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया है तो जो फर्स्ट नंबर पे उसने रखा है वो स्पोर्ट्स कोटा का कॉलेज है, तो वो उसको स्पोर्ट्स कोटा से चाहिए। तो उसका कहने का मतलब ये है, यदि भैया मैं अभी फर्स्ट राउंड में जो मेरे को सीट मिली है वो फ्रीज कर देता हूँ तो मेरे को स्पोर्ट्स कोटा से सीट अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा हो गया, चाहे वो IGI का हो गया, ठीक है,
आपको इन दोनों, चाहे स्पोर्ट्स कोटा हो गया चाहे आईजीआई कॉलेज हो गया, इनसे अपग्रेड और फ्रीज का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी आपको फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगा वहां पे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब नहीं है उससे। यदि आप स्पोर्ट्स कोटा में अपना मेरिट में नेम लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा और आपको सीट अलॉट होगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अपग्रेड और फ्रीज से कोई भी मतलब नहीं है। चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है, सेकंड में मिला है, आप वहां पे फ्रीज कर दीजिए, अपना कंफर्म कर लीजिए एडमिशन। फिर भी आपको आईजीआई कॉलेज का यदि सब कुछ ठीक रहता है, आप कट ऑफ में नेम आता है आपका, तो सीट अलॉट होगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अपग्रेड से कोई भी लेना देना नहीं है स्पोर्ट्स कोटा वालों का और आईजीआई वालों का। उनका थर्ड राउंड में आपका पूरा जो सीट अलॉटमेंट है वो होने वाला है। और थर्ड राउंड कब होगा? थर्ड राउंड आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त के सेकंड वीक में आपका जो थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। आईजीआई वालों का जो भी अभी पीएफटी है बॉयज एंड गर्ल्स का आज और कल में हो चुका है, तो अभी आपको वेट करना है थर्ड राउंड का। जब थर्ड राउंड होगा तब आप लोगों का सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक डाउट और था स्टूडेंट्स का, मतलब दो तीन स्टूडेंट्स ने पूछा था कि भैया मेरे को सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है, और वहां पे मेरा क्वेरी रेज हुआ था, मेरे को ओबीसी एनसीएल, एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा था और मैंने स्टेट वाला लगा रखा था, तो उस टाइम मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो मेरा जो सीट है वो एडमिशन का कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो मेरा जो सीट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब मैं सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं, तो मैं उस स्टूडेंट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, बट आपको जनरल कैटेगरी से अब काउंट किया जाएगा, ठीक है। आप एलिजिबल हैं बट आप जनरल यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स थे जो स्टूडेंट्स बार बार मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है। और किसी के पास मेल वगैरह कुछ आने वाला नहीं है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सबको कोई ना कोई सीट मिलेगा। आप लोग वेट करो थर्ड राउंड तक। और जो भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए ट्रायल देने जाने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रायल देना है, अपना बेस्ट देना है। और एक चीज़ और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका वेटेज सिस्टम रहता है स्पोर्ट्स कोटा वालों का, वो कैसे रहता है कि आपका 25% सीयूटी का लेते हैं एंड 50% आपका स्किल टेस्ट को लेते हैं एंड 25% आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि भैया मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं। यदि आप उनकी जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, यदि उसको आप मीट कर देते हैं तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स के स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल है सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना, अपना बेस्ट देना है। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।